इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास अकेडमी। आई एम दीक्षा, योर हिंदी टीचर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेसन। इससे पहले हमने लेसन 4 हमारा नन्हा फनकार के क्या कर लिए थे, पूरे चैप्टर को, पूरे पार्ट को हमने अच्छे से समझ लिया था। और अब बारी है इसके क्वेश्चन आंसर्स की। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले केशव की घंटियां, जो हमारा पहला जो क्वेश्चन का वो टाइटल है वो क्या है, केशव की घंटियां। इसमें आपका क्वेश्चन 1 दिया गया है, माशा अल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। जब वो बच्चे केशव से वो पूछते हैं, उसने देख करके, केशव की घंटियों को देख करके वो जो अपना एक्सप्रेशन देते हैं, तो वो ऐसा उन्होंने क्यों, अकबर ने उन घंटियों को देखकर ऐसा क्यों कहा होगा। इसके लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया है केशव के पास केशव के काम की तारीफ में। ख ऑप्शन है यह जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर हैं। केशव से बातचीत शुरू करने के लिए। घंटियां किसने बनाई हैं यह जानने के लिए। या फिर ड जिसमें लिखा हुआ है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। और च दिया हुआ है कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। तो यहाँ पर हम इसको ड को कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर 1 का क्या हो जाएगा, ड पार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक 10 साल का बच्चा वास्तव में इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है क्या, ये उनके राजा के भी दिमाग में ये चीज़ आई होगी और इसीलिए उन्होंने ये बात जिज्ञासा से पूछी होगी। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन 2 की। इसी के केशव की घंटियों में ही क्वेश्चन 2 क्या है, तो इसका इसमें आप ड पार्ट पूरा लिख देंगे कि क्योंकि उन्हें यकीन था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। पूरा सकता है तक आप इसको पूरा आंसर इसका कंप्लीट करेंगे अपनी कॉपी में। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन केशव की घंटियों के उत्तर 1 का आंसर। अब इसमें देखते हैं हमारा क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 में कहा गया है केशव पत्थर की घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद रही है जिसे नक्काशी की गई हो और संभवतः वो कि उसकी, तो अगर कोई पॉसिबल है, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ देखी होगी, मतलब जहाँ पे घंटियाँ या फिर कोई नक्काशी वाली चीज़ें आपने देखी होगी ना, कोई ऐसा इमारत आपने देखी होगी जो आपके दिमाग में आ रही हो, आपको उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र करना है। अगर पॉसिबल है तो आप उसकी फ़ोटो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ़ोटो है या आपने कहीं न्यूज़पेपर से आपको कहीं मिल जाती है तो आप वहाँ से कटिंग करके यहाँ पे चिपका सकते हैं। और इसमें आपको क्या कहा गया है, साथ ही आपको बोला गया है कि केशव ने जो घंटियाँ बनाई थी उसकी घंटी का जो आकार है, वो जो शेप है, चित्र है, उसको आपको किताब में से देख करके यहाँ बनाना है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक घंटी का आकार ऐसे बना दिया है। ऐसे ही आप बुक में से भी देख करके यहाँ पर बना सकते हैं खुद से। तो आपको ये तो हो गया हमारे केशव की घंटियों के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के आंसर्स। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट पार्ट की, आना जाना। जो हमारा नेक्स्ट शीर्षक है वो क्या है, आना जाना। तो आना जाना में आपको क्या कहा गया है, आना जाना में जो क्वेश्चन पूछा गया है, केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे साथियों के माता पिता भी कहीं से यहाँ आकर बसे हों। बातचीत करके पता लगाओ। पता करने का मतलब ऐसा आपको अपने नेबर्स में, अपने पड़ोसियों से बातचीत करनी है और उनसे पता लगाने के लिए कहा गया है कि वो अगर कोई और है जो दूसरे गांव से या किसी और शहर से इस शहर में आए हैं, तो उसके आने का वजह क्या रहा है, क्यों वो लोग यहाँ पर आकर के बस गए होंगे। तो नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं कि कोई भी इंसान क्यों किसी और जगह से यहाँ आकर रहेगा, तो इसका एक जो नॉर्मल कैजुअल एक रीज़न होता है वो क्या है, इसका कारण हो सकता है जब भी किसी को अपने क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार मतलब जो वो लोग कमाते हैं, उनकी रोजी रोटी नहीं चलती है, उनको कमाने का जरिया नहीं आता। घर में जब कमाई ही नहीं आएगी तो उनका घर कैसे चलेगा। तो एक ये वजह हो सकती है। साथ ही जो सुख सुविधाएं, उनको वहाँ पे बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती है। हो सकता है वहाँ पे पढ़ने के लिए हमारे वो ना हो, स्कूल ही ना हो बच्चों के लिए, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि
अगर वहाँ पे वो पानी सही से ना आ रहा हो, पानी की कमी हो सकता है बिजली सही से ना आती हो, बिजली की कमी, तो सुख सुविधाओं में ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो सुख सुविधाओं के अभाव या कमी, अभाव का मतलब क्या होता है, कमी की वजहों से दूसरी जगह पर जाकर बस जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये जाना अनजाना का आना जाना का हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट की कहानी से। तो इससे जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा कहानी से, उसमें क्वेश्चन 3, आपको क्वेश्चन 3 सबसे पहले लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 और 2 में पहले कर चुके हैं, अब क्वेश्चन 3 की बारी। क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया है, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी क्यों अच्छी नहीं लगी। तो अकबर को दखलंदाजी क्यों पसंद नहीं आई थी, इसलिए पसंद नहीं आई थी क्योंकि अकबर कैसे राजा थे, बहुत ही नेक राजा, अच्छे सच्चे दिल के साफ मन के राजा थे और हमेशा अपनी प्रजा की मदद करते रहते थे और इसीलिए उनसे मिलने भी जाते थे। तो जब मिलने जाते थे वहाँ पर, तो जब उनसे बहुत आम आदमी की तरह, अपनी प्रजा से एकदम नॉर्मल इंसान की तरह वो बातचीत करते थे, और जब पहरेदार वहाँ पर आए तो उसकी वजह से उनको अनकंफर्टेबल लगने लग गया। उन्हें वो जब आए तो उनकी बातें वहाँ पर सही से नहीं हो पाई, उनकी बातों में दखलंदाजी पड़ गई, मतलब दखल दे दिया उन लोगों ने, जिसकी वजह से उन्हें पहरेदारों की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उनकी बात वहाँ पर अटक गई, वो सही से बात अपनी नहीं खत्म कर पाया। तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, इसको लिखने का तरीका ये रहेगा, अकबर एक अच्छे राजा थे, वह अपनी प्रजा से एक आम आदमी की तरह मिलते रहते थे, पर पहरेदारों के आने से उनकी बातचीत में बाधा आ रही थी। इसीलिए अगर पहरेदार वहाँ पर आ जाते हैं तो वो एक नॉर्मल इंसान की तरह, क्योंकि पहरे जो अपना उनका राज्य है जहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पर एक उनका अलग रुतबा होता है, और जब वो अपने आम आदमी बन करके जब अपनी प्रजा से वो बातचीत करने गए हैं, अगर वहाँ पर सैनिक आ जाएंगे तो वो अपनी बातों को, जो नॉर्मल इंसान की तरह हम आपस में जो बातें कर सकते हैं, क्या वो हम सोचो, आप खुद ऐसा एज्यूम करके चलो कि अगर कोई राजा होता या फिर आपका कोई टीचर है, अगर आपका कोई टीचर ही अगर आपसे वो फ्रैंक बिहेवियर नहीं है उसका, फ्रैंकली आपसे बात नहीं करता, तो क्या आप अपनी सारी बातें उसे बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर वहीं कोई टीचर है जो आपसे बहुत फ्रैंक होकर के, नॉर्मल होकर आपसे बहुत ही फ्रेंड्स की तरह बात करते हैं, तो आप उससे अपनी बातें बहुत आसानी से शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी बीच में अगर कोई बड़ा या दूसरा कोई टीचर आ जाए, तो क्या आप वहाँ पे अपनी बात कह पाओगे, नहीं कह पाओगे। सेम एज जब राजा अपनी प्रजा से बातचीत कर रहे थे, तो उस समय जब पहरेदार आ गए तो उसकी वजह से क्या हो गया, तब वहाँ पे बातें उनकी कट हो गई और वो जो प्रजा थी वो अपनी बातों को सही तरीके से राजा के सामने नहीं रख पा रही थी, इसीलिए उनको पहरेदारों का आना, पहरेदारों की दखलंदाजी अकबर को पसंद नहीं आई होगी। तो ये हो गया हमारा कहानी से क्वेश्चन 3। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हों। कुछ ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आता तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। मतलब जो वो राजा को देख करके कहता है कि लगता है ये कोई बहुत बड़े आदमी है, उनकी वेशभूषा को देख करके वो ऐसा कहता है, तो ऐसा क्यों कहा होगा, क्या सोचा होगा उसने। यहाँ बड़े आदमी से केशव का मतलब है अमीर, कोई अमीर इंसान है, और कोई अमीर या फिर प्रतिष्ठित, कोई इज्जतदार, कोई बहुत बड़ी हस्ती। उसके कहने, केशव के कहने का मतलब क्या था कि बड़ा आदमी का मतलब है कि कोई बहुत ही इज्जतदार, अमीर, प्रतिष्ठित कोई इंसान है वो। अब बात करते हैं, तो ये हो गया हमारे कहानी से में का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आपको इसी तरह इसको लिख देना है। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, खरगोश की सी कातर आंखें, पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी कई सारी बातें कही जाती है, जैसे हिरनी जैसी चाल, हिरन के जैसी, जो हिरन होता है हिरन की चाल बहुत अच्छी होती है, कहते हैं हिरन के जैसी उसकी चाल है, मतलब चाल की तारीफ हो रही है कि हिरन के जैसी अच्छी चाल है उसकी। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम्हें भी बताने हैं अपनी साइड से कि आपने भी कुछ जानवरों से रिलेटेड कुछ ऐसा सुना हो तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपने कुछ सुना है, आप जानते हो, तो आप अपनी चीज़ें भी लिख सकते हो, नहीं तो मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे शेर जैसी दहाड़, शेर की जो दहाड़ होती है वो भी बहुत फेमस होती है। तो कहते हैं जो लोग बहुत ही रौब में जो चलते हैं ना, रौब में बोलते हैं, जिनकी आवाज़ बहुत कड़क होती है, तो उनकी आवाज़ के लिए हम क्या शब्द यूज़ करते हैं, शेर जैसी दहाड़ने वाली आवाज़ है। ऐसे ही दूसरा है कोयल जैसी बोली, जो इंसान बहुत मीठा बोलते हैं ना, तो उनके लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है कि कोयल जैसी, इसकी बोली कैसी है, कोयल जैसी है, मतलब इसकी बोली में एक अलग ही मिठास है, मतलब बहुत मीठा और प्यारा बोलती है।
फिर मोरनी जैसी गर्दन, मोरनी की गर्दन जो है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, सुंदर लगती है मोरनी की गर्दन। तो जब किसी का नेक, जब किसी का गला बहुत अच्छा होता है तो उसके लिए कहते हैं इसकी, या लंबा होता है थोड़ा, उसके कहते हैं इसकी गर्दन कैसी है, इसकी गर्दन हिरनी जैसी है। अब बात करते हैं हाथी जैसी मतवाली चाल। कैसे हाथी कैसे चलता है, हाथी मस्त मगन होके दुनिया कुछ भी कर रही है, आ रही है जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी मस्त मगन मतवाली चाल में वो चलता रहता है। तो जो ऐसे मस्त मौला इंसान होते हैं उन लोगों के लिए कहा जाता है ये तो अपनी मतवाली चाल में ही, अपनी ही धुन में जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं ये तो अपनी मतवाली चाल में, उनके लिए ये शब्द यूज करते हैं, हाथी जैसी मतवाली चाल है उनकी। अब बात करते हैं हिरनी जैसी आंखें, जिसकी आंखें बहुत सुंदर और ऐसे लंबी लंबी होती है ना, जिन लड़कियों की आंखें, उनके लिए कहा जाता है कि इसकी आंखें कैसी है, हिरनी जैसी है। हिरनी की आंखें बड़ी बड़ी लंबी लंबी सुंदर आंखें होती है, उसकी पलकें बहुत बड़ी बड़ी अच्छी दिखने वाली आंखों को कहते हैं हिरनी जैसी आंखें। तो ये तो मैंने आपके लिए कुछ लिख दिए, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, आप उन्हें भी अपनी इसमें लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा। अच्छा, खुद ही सोचने वाली बात है कि अगर कोई एक बहुत बड़ा अमीर दिखने वाला इंसान आपसे ये कहे कि आप वो छोटा काम करना चाहता है, अगर कोई भी इतना अमीर इंसान आके कह दे कि मैं नक्काशी सीखना चाहता हूँ, जो एक छोटा बच्चा एक छोटा सा काम कर रहा है, घंटे के ऊपर जो वो नक्काशी कर रहा है, उसे पत्थर से उस पर निशान बना रहा है, अगर एक अमीर आदमी कह के आगे कह दे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, केशव तो अपनी मजबूरी में वो काम करता है क्योंकि उसको वो काम करना पड़ता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। लेकिन अगर अमीर इंसान वो करना चाहे तो उसे इसीलिए संदेह हुआ कि एक इतना अमीर इंसान जिसको पैसों की कोई कमी ही नहीं है, वो ये इतना छोटा काम क्यों करना चाहता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखने का तरीका रहेगा, अकबर एक बहुत बड़े राजा थे, उनको देखकर ही बहुत लग रहा था कि ये बहुत ही प्रतिष्ठित इंसान है, वो देख करके केशव समझ गया था उन्हें यह काम करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे ये भी पता चल गया था कि एक इतना अमीर इंसान, उसको देखकर ही समझ में आ रहा है कि बहुत ही अमीर है, तो उसको ये काम करने की, इतना छोटा काम, ये काम करने की उसको ज़रूरत नहीं है। घंटियाँ बनाना काम तो बहुत छोटा हो गया ना, तो बहुत छोटा काम उसे करने की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए जब उन्होंने नक्काशी, जब राजा ने नक्काशी सीखने की बात कही तो केशव को बहुत ही संदेह हुआ, वो उसे संदेह भरी नज़रों से देखने लग गया कि ये इतने अमीर होकर के, इतने प्रतिष्ठित होकर के इतना छोटा काम वास्तव में क्या करना चाहते हैं या नहीं, बस ऐसे ही मेरा मजाक भी बना रहे हैं। मतलब वो समझ ही नहीं पाया कि वो सच में कह रहे हैं या फिर नहीं, इसीलिए वो उसे संदेह भरी नज़रों से राजा को देख रहा था। तो अब हम बात करिए, तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कहानी से का क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा ताकि हम चीज़ों को और अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके बता सकें। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, केशव एक 10 साल का है, 10 साल का लड़का है, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है, अपने उत्तर का कारण भी बताओ। एक 10 साल का बच्चा, आपके हिसाब से एक 10 साल के बच्चे को कहाँ होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए या फिर किसी फुटपाथ पर बैठ करके कोई सामान बेचना चाहिए, क्या ये सही है। वो जो नक्काशी का काम कर रहा था, घंटी बनाने का काम कर रहा था, एक 10 साल का बच्चा अगर इतना बड़ा काम कर रहा है, एक नक्काशी मतलब अपना क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे अपना रोजगार कमा रहा है, क्योंकि उसके घर में हो सकता है कोई प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से उसको कमाने के लिए ये काम करना पड़ रहा हो, और हो सकता है उसके अंदर हुनर हो, शौक भी हो, लेकिन कोई भी बच्चा शौक से ये काम नहीं करेगा। तो क्या रही होगी, उसकी कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो ये काम कर रहा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, एक छोटे बच्चे को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि केशव अभी केवल 10 साल का छोटा बच्चा है, जिसकी उम्र 10 साल के बच्चे की उम्र क्या होती है, 10 साल के बच्चे को पढ़ना लिखना चाहिए, पढ़ने लिखने खेल कूद की उम्र होती है ये, ठीक है, खेल कूद की है, न कि काम करने की। खेल कूद, पढ़ना लिखना, दोस्तों के साथ में हंसी मजाक करना, उनके साथ में बाहर जाकर के घुलना मिलना, बातचीत करना, खेलना कूदना, पढ़ना, साथ में जाके स्कूल जाना, ये सारा काम होता है एक छोटे 10 साल के बच्चे का, ना कि उसका काम करना, जो कि वो अपना रोजगार कमा रहा था। तो कमाना उसका काम नहीं है। इससे क्या होगा, इससे जो उसका बचपना है वो बचपना उससे छिन जाएगा, इससे उसका बचपना छिन जाएगा। मतलब कि धीरे, जैसे एक बच्चा जो होता है धीरे धीरे करके बड़ा होता है, लेकिन अगर कोई भी बच्चा
अपनी उम्र से पहले, समय से पहले ही अगर कोई काम करने लग जाए तो वो समय से पहले ही क्या होना शुरू हो जाएगा, बड़ा होना, मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। और उसके अंदर से जो उसका बचपना है, वो जो बचपने वाला पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो उससे खत्म हो जाएगा, उन पलों को वो जी नहीं पाएगा। तो ये चीज़ सही नहीं है किसी भी बच्चे के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहानी से का। तो आई होप आपको ये वाला आंसर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन 8 को। तो इसी में कहानी से ही क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, केशव बार बार सबको सुनाता। तो केशव सबसे क्या कहता होगा, बार बार वो क्या बातें बोलता होगा, कृपया करके केशव के शब्दों में लिखो। आप खुद सोचो, आपको ये खुद से लिखना है कि केशव उस समय क्या कर, मतलब लोगों से किस चीज के बारे में उस लोगों को बताता होगा। तो हो सकता है केशव सबसे कहता होगा कि राजा अकबर मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मेरे साथ बैठकर नक्काशी भी की, साथ ही साथ उन्होंने मुझे शाबाशी भी दी क्योंकि मैंने उन्हें नक्काशी सिखाई थी। तो केशव सबसे यही बात कहता होगा। तो ये हमारा हो गया कहानी से का क्वेश्चन 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे के हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है, समझ में अच्छे से क्लियर हो गई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।